हेलो नमस्कार। मैं नवीन कुमार विक्ट्री आईक्यू में आपका स्वागत है। हम लोग चल रहे हैं जो 12th का लेक्चर नंबर थर्ड होने वाला है। जो मैथ के क्लास में जो क्रैश कोर्स के जो स्टार्ट हुए थे 90 दिन का पे क्रैश कोर्स है। जो आपका मैथ जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग 12th के पढ़ेंगे अभी। तो 12th में आपको जो टॉप क्वेश्चन होंगे, जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होगा इसके अंदर, जो आपको एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज को यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो जो भी बच्चे इस चैनल के थ्रू ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन करके इस 450 नंबर के मार्क्स लाने के लिए आप जो भी बच्चे हैं चाहते हैं तो 450 नंबर आप ला सकते हैं। ओनली इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों पढ़ाया जाएगा इसके अंदर, और वो भी क्या है, फ्री ऑफ टाइम में। इसमें क्या है कि जो भी क्लास देंगे आपको ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आपको डाउट आएगा इस पे सभी इसमें करवाने वाले हैं। हम समझ रहे हैं कि आपका डाउट कहाँ पे है, तो उस डाउट को आपको क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पे जो क्लास मैथ के जो है उसमें आपको इंटीग्रेशन, क्या है, इंटीग्रेशन का जो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आता है कि इंटीग्रेशन में पढ़ना क्या है। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन के मतलब होता है कि इंटीग्रेट करना। क्या कर इंटीग्रेट करना मीन्स क्या होता है, सभी बटा हुआ है, जहां तहां बटा हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसको एक जगह पे जमा करना, कलेक्शन करना, यानी कि एक होल रूप में देखा जाए तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने भी क्या है, जहां तहां फेंका हुआ है, चितराया हुआ है, उसको सभी एक जगह जमा करना, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट। यानी फंक्शन को हमें क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। जैसे वॉल्यूम हो, एरिया हो, इसमें सभी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो हम यहाँ नवीन सर आपको इंटीग्रेट सिखाने वाले हैं। सिखाना नहीं बल्कि आपको नंबर फुल में फुल आपको लाने की गारंटी करते हैं। ये भी और है कि इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर ओनली क्या है, हर दिन आपको है 20 क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको जो टॉप क्वेश्चन होगा, जो आपको टॉप में इसका जो आपको जितने बार रिपीटेशन क्वेश्चन है वो हमने अभी करा यहाँ पे। जो टॉप 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू आएगा वो हमने यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कभी न भूलें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें, और आप लोग भी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन के मतलब हुआ कि जैसे मान लो दो आदमी है, मान लो एक चिंटू है एक पिंटू है। क्या नाम है? चिंटू है एक पिंटू है। यानी कहीं मार्केटिंग में गया है, सामान खरीदा है, कुछ ओ खरीदा कुछ ओ खरीदा। तो इसमें क्या हुआ कि कौन सा आर्टिकल क्या है, कौन सा आर्टिकल क्या है। तो क्या किया, दोनों मिलकर क्या किया है कि दोनों जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी वस्तु को परचेज किया है, खरीदा है, उसको एक जगह पे कलेक्शन किया है, जमा किया है। तो वो जो जमा हुआ वो आपका हुआ इंटीग्रेट। क्या हुआ? इंटीग्रेट मीन्स क्या हुआ है, जितनी भी डाइवर्सिफाई था वो सामान कितना लिया, इसका सामान कितना है, जितने भी सामान का जो कलेक्शन होगा वो आपको होगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेट से बड़ा है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ है, जो भी इंडिविजुअल पार्टी जो फंक्शन है उसको एक जगह क्या करना है, कलेक्शन करना, यानी कि एक होल रूप से देखा जाए तो सब पूरा कलेक्शन ही है। क्या है? कलेक्शन है। तो क्या बोल सकते हैं इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन, मीन्स इंटीग्रेट करना। तब चलते हैं इंटीग्रेट का कुछ फॉर्मूले देखेंगे पहले। तो इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन लिखा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है 2016 और 18 दोनों में एक क्वेश्चन, एक सवाल आया है। 2016 और 18 दोनों में सवाल पूछा गया है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलने से पहले जो फॉर्मूला होगा उसे हम लोग पहले पढ़ेंगे। पहले जैसे मान लीजिए आपको सवाल रहेगा आपको इंटीग्रेशन पे, तो इंटीग्रेशन पहले पूछेगा आपको, इंटीग्रेशन
आप निकालो इंटीग्रेशन x के पावर n dx। ये क्या होता है? ये होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन होता है साइन x का dx। ये क्या होता है? माइनस कॉस x प्लस c। इंटीग्रेशन होता है सेक x dx, होता है log सेक x प्लस tan x प्लस c। इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का, ये होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इंटीग्रेशन होता है tan x का। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो होता है माइनस लॉग कॉस x। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है कि लॉग सेक x प्लस c। इतना आपको। और इंटीग्रेशन में देखा जाए तो इंटीग्रेशन में a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा से? a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा से? a के पावर x बटा लॉग e के पावर a। यहां पे ओ फीलिंग देने वाले हैं जो अपने क्लास में देते हैं। तो जितना भी आपको सबसे पहले जो फार्मूला अपने इसके अंदर होते हैं और जो इसके अंदर यूज होने वाले हैं सभी यहाँ पहले आपको दिखाया गया है, आपको लिख के दिखाए हैं, आपको हर दिन दिखाएंगे इसी फार्मूला को, ताकि फार्मूला आपको याद हो जाए हमेशा के लिए। तो चलिए अपने आते क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा, देखिए लिखा कि इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी हम लोग क्या पढ़े कि इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग क्या पढ़ा पे यहाँ पे अभी पढ़े tan इनवर्स x बाई a। जब यहाँ पे a रहेगा लगा देंगे यहाँ पे, लगा देंगे a यहाँ पे, क्लियर है पे। तो 1 बटा a tan इनवर्स x बाई a, क्लियर है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पे दिया है कि इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेट कितना हो जाएगा से? हो जाएगा 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a प्लस c। तो क्या होगा 1 बटा a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। इस क्वेश्चन में क्या होगा? आंसर होगा जो ऑप्शन में दिया हुआ है। ये आपको ये देखिए उल्टा दिया है, तो ये उल्टा आपका भी होगा नहीं। तो 1 बटा a tan इनवर्स x क्या है? x बाई a, और ये आपके ये उल्टा दिख रहा है तो ये होगा नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा नंबर सी, नंबर x बाई a होगा। तो ऑप्शन मेरा सी जाएगा। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर ए। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है? होता है log x। क्या होता है? log x प्लस c होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 3 जो है इंटीग्रेशन के बाद में कर देंगे पहले। तो इसको करें क्या कि 3 को हम बाहर निकाल देंगे तो कितना देगा से? 1 बटा x dx। तो इसका वैल्यू कितना होता है? ये होता है log x प्लस c। तो क्या बोलेंगे? 3 log x प्लस c। तो देख सकते हैं यहाँ पे x क्या लिखा है कि यहाँ पे c लिखा है, c के बाद यहाँ पे k लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे k लिखेंगे पे k। तो k कर दिया तो कितना है? 3 log x प्लस k। तो क्या ऑप्शन दिया हुआ है? 3 log में भी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा k प्लस 3 log x। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।
क्वेश्चन आप लिखा क्या कि ए के पावर एक्स डी एक्स, ए के पावर एक्स डी एक्स। अभी हमने क्या बताया है, जब भी इसका इंटीग्रेशन करना है, ए के पावर एक्स डी एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है, तो क्या करते क्या है कि ए के पावर एक्स लिखते हैं और लॉग लॉग ई के पावर ए प्लस लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो सेम ए फॉर्मूला हुई है, तो क्या है, एक्स के बाद एक्स लॉग ए प्लस सी। ऑप्शन मेरा क्या है, सेकेंड नंबर। आगे नए क्वेश्चन के साथ। देखिए एक क्वेश्चन लिखा है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है कि इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन है। अभी लिखा है क्या, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर एन रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है कि जो भी पावर रहेगा उस पावर में एक जोड़ना है, और जितना जो पावर आएगा उस पावर से डिवाइड करेंगे, तो एक्स के पावर आएगा एन प्लस वन, इसमें एक ही जोड़ेंगे बटा एन प्लस वन, अब प्लस करेंगे सी करेंगे, तो कितना कैसे, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए यहाँ पे तो ये बिल्कुल आपको माइनस में है, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे सीधा से डिवाइड दिया है, ये भी नहीं होगा, ये माइनस में ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कितना होगा ऐसे, ऑप्शन मेरा होगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सभी कहीं ना कहीं पूछा है, बोर्ड में पूछा हुआ है। तो जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है सभी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन ये हमेशा रिपीट कर सकता है। तो इस पर ज्यादा फोकस करें, जो क्वेश्चन आपको बार बार आ रहा है उसको बार बार उसको देखते रहें उसको। आगे चलते हैं। लिखा कि सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब जानते हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन, अब जानते क्या होता है, इस होता है क्या, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ऑप्शन दिया मेरा सी नंबर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे लिखा है tan x। क्या लिखा है, tan x लिखा है। tan x क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट लिखा है क्या, इंटीग्रेशन tan x का, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, तो ये होता है माइनस लॉग कॉस एक्स। एक ये भी होता है, अब प्लस में क्या होता है, दूसरा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये माइनस को हम यहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस पर आ जाएगा इनवर्स में। तो क्या बोल सकते हैं कि लॉग कॉस एक्स के पावर इनवर्स आएगा यहाँ पे, प्लस सी आएगा से। तो कितना बोलेंगे, कॉस का उल्टा कर दो तो कितना जाएगा से, लॉग कॉस का उल्टा जाएगा लॉग वन बटा कॉस एक्स प्लस सी। इसको अब जानते हैं कि वन बाई कॉस क्या होता है, सेक, क्या होता है, सेक। तो क्या बोलेंगे कि लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में दिया है लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी, यहां भी दिया हुआ है और यहां भी दिया हुआ है। इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, लॉग सेक दोनों पे दिया हुआ है, इसके दोनों इसका आंसर हो सकता है, यानी कि ए और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते इसका। अब देखिए लिखा है कि e के पावर रूट एक्स है और बाई रूट एक्स है। तो हम जानते हैं कि जब भी आपको रूट एक्स रहेगा तो रूट एक्स को हटाने का प्रयास करना है। हटाने के प्रयास कैसे करेंगे, जब भी हटाने का प्रयास करेंगे तो एक जो रूट है उसको कुछ मानना पड़ेगा, मान लगे, उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे।
डिफरेंशिएट करने के बाद उसको आपको रूट एक्स को हट जाएगा, तब हम लगाएंगे इंटीग्रेशन का जो रूल है वो लगाएंगे यहाँ पे। तो पहले भी क्या माना है उसको, जो रूट में है उसको टी मानते हैं। क्या मानते हैं? टी इक्वल टू मान लेंगे कितना, रूट एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? रूट एक्स मानते हैं। तो क्या बोलेंगे, डी टी बटा एक्स के रिस्पेक्ट में किया गया है, डी टी बटा डी एक्स आएगा से, ये कितना इसका आएगा, इसका आएगा 2 रूट एक्स आएगा। ये कैसे आएगा से देखिए, जब यहाँ पे इसको बोल सकते हैं टी इक्वल बोल सकते हैं, एक्स के बारे बोलेंगे हाफ बोलेंगे, हाफ बोलेंगे। अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, इसको हाफ को बाहर निकालते हैं। तो हाफ को बाहर निकाल दो तो डी टी बटा डी एक्स, तो क्या आएगा, हाफ आएगा से। इस हाफ में एक पावर हमें माइनस करते हैं, इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं, इसमें आपको एक माइनस करते हैं। तो कितना आएगा से, एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, तो कितना बनेगा से, डी टी बाई डी एक्स क्या बनेगा से, 1/2 आएगा है, एक्स क्या होगा से, -1/2 होगा से। तो -1/2 का मतलब क्या हुआ से, 1/√होगा ना। तो डी टी बटा डी एक्स ये क्या बनेगा, हाफ आएगा, ए रूट एक्स आएगा। मतलब इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं रूट एक्स जहां भी रहेगा क्या बोलेंगे, 1/2 रूट एक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको इतना हटा देंगे अभी, इतना मतलब, ठीक है, क्या होगा, 2 रूट एक्स। अब जहां पे यहाँ पे आपको dx था, तो dx के स्थान पर पुट करेंगे कितना, तो dx से निकालने पे, तो dx कितना आ जाएगा पे, आ जाएगा पे 2 रूट एक्स इंटू डी टी। यहाँ पुट कर दो इसके स्थान पर, तो कितना बचेगा से, ई के पावर आएगा टी इंटीग्रेशन बटा रूट एक्स मल्टीप्लाई क्या बोलेंगे, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। यहां से क्या होगा से, यहां से आपको एक काट दो इसको, ए और एक कट गया से, कट गया है। तो क्या बचेगा से, ई के पावर आएगा टी आएगा इंटू आएगा डी टी, आ गया है। अब ई के पावर एक्स रहेगा या टी रहेगा, उसका जो इंटीग्रेशन क्या होगा, होगा ई एक्स होगा। क्या होगा, ई एक्स होगा। तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ई के पावर टी प्लस सी। लेकिन यहाँ पे जो टी का जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करना पड़ेगा, लेकिन 2 यहाँ पे है तो 2 बाहर निकाल दो पे, और 2 बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जो टी क्या माने है रूट एक्स माने है, तो इसको टी के स्थान पर रूट एक्स को वैल्यू पुट करना है। कितना कैसे, 2 ई के पावर रूट एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा से, 2 ई के पावर एक्स। कहाँ दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें गिवन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 ई के पावर रूट एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन। आप लोग का वर्क क्या है कि इस वीडियो को पॉज करना, पहले पॉज करना खुद से बनाना है, बनाने के बाद आगे बढ़ना है। एक क्वेश्चन है, यहां पे क्या करना है आपको है कि यहां पे लिखा है कि tan इनवर्स एक्स और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको जब ई के पावर tan इनवर्स लिख दिया है, तो मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाने के प्रयास करना है। तो कैसे हटेगा सो, हटाने के लिए tan इनवर्स को आपको टी मानना पड़ेगा। तो उसको टी मानते पहले, तो मान लीजिए इसको कि टी मानते इसको, tan इनवर्स एक्स, तो डी टी इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी टी बटा डी एक्स। तो डी tan इनवर्स एक्स का कितना आता है, ये आपको आता है कितना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बटा डी एक्स। यहां आपको डी एक्स निकालना है। तो डी एक्स कितना आएगा से पे, कि डी एक्स कितना आएगा से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, इतना आएगा। अब करना क्या है, जहां पे डी एक्स का जो वैल्यू है वहां आपको
पुट करना है क्या है 1+x² इंटू डी टी। तो यहाँ पे पुट करते हैं पे, और यहाँ पे जहां पे tan इनवर्स लिखा है वहां पे आपको t मानना होगा। तो t कितना बनेगा से लिख लो पे e के पावर t बटा 1+x² इंटू 1+x² इंटू डी टी। यहां से कैंसिल हो गया है। आगे देखिएगा कितना गया, ई के पावर आ गया है, टी आ गया है, स्केल 2 आ गया है, डी टी आ गया है। अब जानते क्या है कि ई के पावर एक्स जो रहेगा उसका जो इंटीग्रेशन कितना होता है, ई के पावर एक्स होता है। तो उसको हम लोग करेंगे तो ई के पावर टी प्लस सी आएगा से। अब टी का वैल्यू क्या है, जो टी हमने माना है उसको आप पुट कर देना है। जो टी हमने माना है tan इनवर्स माना है, टी के स्थान पर tan इनवर्स को पुट करना है। तो कितना बनेगा से ई के पावर tan इनवर्स x प्लस सी। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन लिखा है आपको ई के पावर tan इनवर्स प्लस सी। ऑप्शन आपको ये फर्स्ट नहीं होगा, ये आपको ए थर्ड नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो क्या होगा ऑप्शन मेरा क्या होगा बी होगा, ई के पावर tan इनवर्स प्लस सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। लिखा कि सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताना है। अब देखिए सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है कि tan x प्लस सी क्या होता है, tan x प्लस सी क्या होगा, इस क्वेश्चन के आंसर ए फॉर्मूला ही है। तो क्या होगा tan x प्लस सी, ऑप्शन बी क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन 2019 से कुछ पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आपको ये रिपीट कर सकता है। इसको सावधानी से देखें और सावधानी से करें भी इसको। आगे चलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन लिखा है कि 4 sin 4x dx, ये आपको 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन दिया है k माइनस कॉस एक्स, k माइनस कॉस 4x/4, k माइनस k प्लस कॉस 4x/4, k प्लस 4 कॉस 4x लिखा हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है, यहां पे साइन हम जानते क्या है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बट यहां पे माइनस आया है, ठीक है, लेकिन यहां पे एक्स के कोफिशिएंट में कुछ नहीं था, तो हमने एक था तो एक से डिवाइड किया तो प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन अब क्या है, साइन 4x है, x के पास मल्टीपल है 4 है, तो उस 4 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको जो x के पास कोफिशिएंट रहता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि x के पास जो भी मात्रा होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, करना है लिखा कि 4 साइन 4x dx लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं इसका 4 होगा से, 4 तो होगा पहले बाहर निकला हुआ 4, और साइन का होता है माइनस कॉस। क्या होता है माइनस कॉस, माइनस लगाते पहले लगाते माइनस कॉस 4x बटा, अब x के पास मल्टीपल कितना है, तो आपको 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, अब प्लस सी आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना गया माइनस कॉस 4x प्लस सी। ये क्या होगा से माइनस कॉस 4x प्लस सी। ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है ए दिया है। यहाँ पे जहां पे कांस्टेंट वहां पे टी, वहां पे के माना हुआ है, तो हम यहाँ पे के मान सकते हैं। के कर लो पे
के कर लो आप इसको, तो कितना होगा के माइनस होगा कॉस 4x क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है के माइनस 4x। कैसा लगा वीडियो? वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि उसको भी समझ में आवे कि हम किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और मेरे दोस्त है किस लेवल तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।